गुरुजी, ये भाई को कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाँ? इनको कुछ पूछना है ये बच्चे को। अभी पहले ये 1 साल पाठ करेगा, फिर इसको उत्तर मिल जाएगा। बस जो तू चाहता है वो तेरे को उत्तर मिल जाएगा। ठीक? क्योंकि जब ये पैदा हुआ था थोड़ी प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इसकी बॉडी में कम है, थायमिन की कमी है, कुछ हार्मोन्स की कमी है, कुछ चीजों की कमी है, कुछ ब्रेन से दिमाग से कुछ करना चाहता है, होता नहीं। ठीक? बड़ी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, होता नहीं। कुछ सेल ऐसे हैं, बीच में ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नहीं था, मरने की हालत हो गई थी। अब वो जो कुछ करना चाहता है तो कुछ हार्मोन्स बॉडी में ऐसे है नहीं, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। ठीक है ना? डॉक्टर के कोई इलाज नहीं। अब ये हिस्ट्री डॉक्टर 1000 टेस्ट करके भी नहीं बता सकते जो मैं 1 सेकंड में आपको बता रहा हूं। अब कहते तुम पूछते कि हो, जब मैं एक एक बीमारी एक एक चीज इसकी बता रहा हूं तो कुछ तो मुझे कोई बताता होगा। मैं तो परमात्मा हूं नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। ये जैसे पाठ करेगा ये इसके सारे काम हो जाएंगे। बोलेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं बोलेगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है? पूछोगे तो फिर टाइम लगेगा, नहीं पूछोगे तो बिन बोले मेरी वृथा जानी। फिर प्रभु दयालु है, बहुत दयालु है। दुर्गा माँ, भगवान शिव, भगवान नारायण इतने दयालु हैं, हमें थोड़ा भरोसा आ जाए कि सच में ये है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। हमें भरोसा आ जाए कि हमारी माँ है, इससे बढ़ के हमारी कोई माँ नहीं है, इतना ऐसा ही आ जाए। हमें भरोसा आ जाए कि मेरा पिता जिसने मुझे पैदा किया ये मुझे मारेगा नहीं, इससे अच्छा मेरा पिता नहीं है कोई। इतनी सी बस एक समझ में आ जाए कि भगवान शिव के बाद किसी की जरूरत नहीं है मुझे, भगवान राम कृष्ण नारायण के बाद मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसमें कमी नहीं है। ये कभी थे अब नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सदा है। खाली छोटी सी बात इतनी सी समझ में आ जाए कि भगवान शिव से बढ़ के कोई नहीं है, भगवान नारायण से बढ़ के कोई नहीं है। बस और कुछ नहीं करना। छोटी सी विश्वास आ जाए कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ है, सच में मेरी माँ है। ठीक है? तो बोलने की जरूरत नहीं, आप उठा ही नहीं पाओगे। आपसे धन नहीं उठाया जाएगा, आपसे कोई चीज उठाई नहीं। स्त्री है तो जो आप चाहते हो, पुरुष चाहते हो, स्त्री चाहते हो, जो भी चाहते हो, आपसे उठाया नहीं जाएगा। भगवान मां दुर्गा कहेगी ले उठा, तुम बेटे उठा। ये मैं ऐसे नहीं बोला, ये मैंने अनुभव करके पाया है और करोड़ों लोगों ने पाया है। महागरीब था, सारे अवगुण, कोई ऐसा अवगुण नहीं है, कोई ऐसी कमी नहीं थी कुछ भी इस जगत की, और अब जगत की ऐसी कुछ भी कमी नहीं है जो है, सब कंप्लीट है, सब पूरा है। ये मेरे पाठ करके अनुभव करके फिर मैं दे रहा हूं, फिर लाखों करोड़ों लोगों को दी है। और ये भगवान शिव का है, ये सच है। भगवान शिव, ये जो भगवान शिव कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, भगवान नारायण सच कह रहे हैं, मां दुर्गा सच कह रही है। इससे बढ़ के कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। ये इसमें भगवान शिव कह रहे हैं, इसमें साफ लिखा है। देवतर सिस्टम में मां प्रभा कह रही है साफ। अब जिसने सुनो इस पाठ का, इसका जो भी पाठ करता है उसे संसार के सारे अर्थर्वों का, जपों का फल प्राप्त हो जाता है। और इसको ना करके, ना जानकर जो पाठ पूजा, मूर्ति पूजा, हवन यज्ञ जो भी करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। कुछ भी कर ले उसको कुछ नहीं मिलेगा। और इसका जो पाठ करेगा, केवल 10 बार पाठ करेगा, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाएगा, उसी क्षण। हिसाब लीजिए।
ये 51 नंबर, क्योंकि सुनने से, क्योंकि मैंने आपको ये 21 बार सुना दिया है बोल के एक शब्द, इसलिए आपके पाप अभी खत्म हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सुबह पाठ करने वाला सायकाल में अध्ययन पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, और प्रातः काल में पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए सारे पापों का नाश करता है। जो दोनों समय पाठ करता है वह निष्पाप होता है। अद्भुत और उससे बोलो क्या है, इसके बिना कुछ नहीं है, कर लो, लगे रहो, कहीं मर्जी चले जाओ। भगवान शिव कहते हैं कुछ भी कर लो, इसके बिना नहीं कोई हल है। और जाके देख लो, कर लो, छोड़ के देख लो, आकड़ के देख लो, गुरु की बात काट के देख लो, भगवान शिव की बात काट के देख लो। वो आपको एक ही चीज बोली है, गुरु बोलता है उसकी बात नहीं काटना, और आपस में कोई संबंध मत बनाओ। बस जो आपके पहले संबंध है ठीक है, दुनिया भर में जो बनाने बनाते रहो, रिश्तेदार है, या आके व्यक्तिगत फोन नंबर वार्तालाप करना वो ना करो। ये नहीं कि इससे सेवा ही ना करो, सेवा में सेवा करना है, समागम करना है, ये वार्तालाप पर्सनल वार्तालाप नहीं है, ये आप ज्यादा करो, ये आप ज्यादा करो, पर करके कर्तापन मत आए, ठगी मत मारना। लोग आएंगे, धन देंगे, कुछ देंगे, वो जैसे खाओगे आपका शरीर बीमार हो जाएगा, आपके घर में बीमारी आ जाएगी। गुरु तो क्या करेगा, किसी लुटा के फेंक के चला जाएगा। मैं सीधा जिसका टेस्ट करता हूं पहले, उसके पास $1,000 छोड़ देता हूं, ले भी, जो आपको घंटे में 10-10, 20-20 मिलती है, ऐसे छोड़ देता हूं। वो क्या कह रहे, ये तो आराम से मिल गई इतनी। वाह, आप मिस्टेक मत करना। ऐसे गुरु पहले उसको भगाना चाहते हैं, $4 देके ये भाग जाए, ये रुकता है। या कोई अच्छा लड़का दिख जाएगा तो लड़के के साथ भाग जाओगी, या लड़की सुंदर मिल जाएगी उसके साथ आदमी भाग जाएगा। ये 2-3, या जहां सत्संग में आते हो वहां ये ना करो, या कोई चीज बेचने लग जाओगे, बिजनेस करने लग जाओगे, या किसी को कुछ बोलो। सिर्फ इस सत्संग के अंदर जो मैं बता रहा हूं ये नहीं करना। लीडर बन जाओ, बड़े बन जाओ, जिसको सेवा दे दी वो करने लग जाए, मैं बड़ी बन गई, मैं बड़ा बन गया, अब मैं विशिष्ट हो गया, ये आपको नीचे गिरा देगा। बस एकदम ऐसे सरल हो जो सेवा करने वाला ऐसे बैठ जाए जैसे झाड़ू मार रहा है। भगवान श्री कृष्ण नारायण होके ऐसे गुरु के चरणों को धोते थे, झाड़ू मारते थे गुरु की, और गुरु को उठा के ले आते थे, और हजारों ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन कराते थे, और जूठे पत्तल उठाते थे। इतनी सरलता, गुरु के सामने नहीं आते थे। शंकराचार्य भगवान के 4 शिष्य थे, 3 तो पढ़ते थे, हाईली क्वालिफाइड थे, एक जो गुरु कहता था वो करता था। कहता चल खेत में जा, गाय को चरा, ठीक है जी, अब चावल कूटता रहता था। उसको कभी शंकराचार्य ने पढ़ाया नहीं, कभी भी। किसी ब्राह्मण से पूछ रहे ना, जब उसको पीएचडी की डिग्री देने लगी इतने सालों के बाद, तो सबको डिग्री दी और उसको भी दे दी। तो सभी 3 कहने लगे कि आपने हमें ये क्वालिफिकेशन दी है, एजुकेशन दी है, पढ़ाया है, प्रैक्टिकल दिया, थ्योरिकल नॉलेज दिया, ग्रंथों का दिया, वेदों का दिया, पर इसको तो कुछ आपने पढ़ाया नहीं, पास में भी नहीं आने दिया, बैठने नहीं दिया, और ये तो गाय चराता है, रोटी बनाता है, चावल कूटता है, इसको तो पता ही नहीं है, इसको आप ये एमए पीएचडी की डिग्री क्यों दे रहे हो? और गुरु के पास रह के भी गुरु से कह रहे हैं क्यों कर रहे हो ये? गुरु जो कर रहा है उस पर कभी संदेह मत करना, डाउट मत करना। गुरु कुछ भी कर रहा है उसको आप समझ भी नहीं पाएंगे, समझ में आएगा ही नहीं। ये कहा है भगवान शिव ने, ये जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द ध्यान से सुनना। गुरु की बात का, मंत्र का, बीजों का अर्थ ना जानना संभव है, ना आवश्यक है, और ना वांछनीय है, और ना जान ही सकते हो। केवल जो गुरु कह रहा है वो जप करते रहो, बस आपके काम हो जाएंगे। ये भगवान शिव कह रहे हैं। कुछ उस समझने की जरूरत नहीं, समझ में आएगा ही नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण की कथा पढ़ो, क्या है? बचपन में चोरी करते थे, मक्खन चुराते थे,
स्त्रियों के कपड़े लेकर जाते थे। ये क्या धार्मिक काम है? कुछ भी नहीं। उसके घर में हजारों गए तो मुखर क्यों चुराते थे? गुरु क्या कर रहा है? गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं। गुरु जो कर रहा है वो मत करना, गुरु जो कह रहा है वो चुप करके कर लेना, बस। ये ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। और एक ही चीज आपको बोली है, कोई तपस्या नहीं, कोई सुबह नहीं शाम को करो, इतने बजे उठो, जब मर्जी कर लो, जब आपका दिल करे जब आओ कर लो। इतना फ्री, इतना साफ, इतना सरल, कोई धन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चलाना नहीं, कोई पकड़ नहीं, कुछ अपने मन का बनाया नहीं। अब फिर क्या प्रॉब्लम है? अब किसी ने पूछना है तो पूछ लो, फिर पता नहीं मैं कब आऊंगा। और किसी ने पूछना है तो पूछ लो। अब ये मूर्खता है। अब इतना समझाने के बाद जो पूछ रहे हो, ये गधा है आदमी। बैठ जा। इतना बोलने के बाद, भगवान शिव की बात करने के बाद कुछ ना बोलो ना सोचो, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। वो फिर खड़े होकर पूछने के लिए। चमत्कार है। अब इसको तो समझ में नहीं आया। भगवान शिव की बात पे नहीं भरोसा आ रहा। अब पूछ लो जिसने पूछना है। तेरे काम हो जाएंगे, तेरा काम हो जाएगा। अब ये भगवान ने कह दिया कि तू चुप करके कर, तेरा काम हो जाएगा। अब वही मैंने भगवान शिव जी की बात उसको बता दी। ठीक है, और क्या बोले? अब इसकी बात सुने तो आपको फिर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी प्रॉब्लम, इसकी पीड़ा कभी सुनोगे तो आप सोचोगे, अरे इतनी प्रॉब्लम, ऐसा अरबों रुपए से भी नहीं जाती, और गुरुजी ने बोल दिया ठीक हो जाओगे, और ये ठीक हो जाओगे। अभी आधा ठीक हो गया है, हो जाओगे नहीं। ये पाठ करोगे तो पूरा हो जाएगा। और बिना पाठ के भी हो सकता है, पर बिना पाठ के फिर बाद में अकड़ आ जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, पाठ मत छोड़ो। भगवान शंकराचार्य खुद, भगवान शिव जी खुद करते हैं। भगवान शिव खुद इसमें पाठ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण खुद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के करे, अर्जुन तू दुर्गा पाठ कर। भगवान राम जब गए थे वनवास में तो पाठ करके गए। मां सीता करती थी, मां सीता लंका में ये पाठ करती रहती। ये वो मैं दे रहा हूं, गोपनीय है, इसमें लिखा गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो दे रहा हूं। ठीक है, और पूछ लो। मन नहीं लगता तो आप करते रहो। रात को जब सो जाए तो उसके कान में धीरे से अपने मन में पता भी ना लगे, नहीं तो कहेगा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। अपने मन में बोल के सो जो, थोड़े दिनों में होगा, बस खुद करना है। जो मंत्र आपको देंगे वो जहां पाठ कर रहे हो वहां बच्चों के लिए भी कर लो, बस वो अपने आप ही। नाम की भी बोलने की जरूरत नहीं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, बस 1 सेकंड भी बोला ये बच्चे का पाठ है, बस। क्योंकि भगवान घट घट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। और ज्यादातर बच्चे खराब हो रहे आपके करके। आपने बचपन में उन्हें ना गुरुद्वारे ले गए, ना मंदिर ले गए, ना कहीं ले गए। आप कोई बात ही नहीं करते। इतने मार्क्स आए, 80% लाने, 90% लाने, इतना उठो, उसको रोकना नहीं। जो मर्जी खाए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, स्विमिंग पूल जाए, रोकना ही नहीं, क्योंकि सब ही आ रहे हैं। आप रोकते ही नहीं, पाठ के बारे में बोलते ही नहीं, और वो सजा तो फिर आपको मिलेगी, उसी का फल है आपके। अब कर लो, क्योंकि ग्रंथ कह रहे हैं, नारायण गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, आप सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की समस्या की औषध दवाई नाम है परमात्मा का नाम। सारे
खत्म। पूछ लो जल्दी जल्दी, फटाफट पूछ लो, अभी मैं वो देने जा रहा हूं। इसलिए लगता है कि जो हमारा मन है, हमारे जो ग्रह दोष हैं, वो ये चाहेंगे कि ये पाठ ना करे। पाठ करेगा तो ये तो पिछले कर्मों से कट जाएगा इसका, तो आपका मन फिर चिंतन में लग जाएगा, विचार में लग जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, या कोई टेलीफोन आ जाएंगे। जैसे आप पाठ करोगे तो अचानक बड़ा 50 काम आ जाएंगे, मन भी नहीं करने देगा, अचानक ऐसे काम पड़ जाएंगे। तो समझ लेना कि अब वो ग्रह आपको सिर पे बैठ के पाठ नहीं करने दे रहे। फिर आप धक्के से प्रार्थना भी करना, प्रभु बस मुझे पाठ करो, बस मुझे कृपा करो, मेरे को पाठ आए, पाठ में छोड़ू ना। सारा गुरु ग्रंथ साहब इससे भरा है, मुझे प्रभु अपना नाम दो। शंकराचार्य इसमें भगवान कह रहे हैं, ये शंकराचार्य जो साक्षात नारायण है। अभी सुनो, अभी मैं एक कुछ नहीं कह रहे वो, सुनो। और पता नहीं क्या क्या बोला, पता ऐसा बोलने के बाद, न मोक्षस्याकांक्षा, मुझे ना मुक्ति चाहिए, ना विज्ञानापेक्षा शशि मुख, कुछ नहीं संसार के सुख नहीं चाहिए। शशि मुखे विज्ञान की, धन की, ये की, फलाने की कुछ नहीं चाहिए। मुझे अंत समय और चलते उठते बैठते बस मृडानी रुद्रानी शिव शिव भवानी थी जपता, मुझे तेरा नाम दे बस। ये भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ये देवेतर शीर्षक में पढ़ लेना, दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्रम 226वें नंबर पे। शंकराचार्य जो सब वेदों की ज्ञाता, अगर वो ना होते तो आज हिंदू धर्म नजर नहीं आता, समाप्त हो जाते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ना होते, गुरु ना होते तो सब मिट जाते। वो ये कह रहे हैं, जैसे यह समझो आपको प्रॉब्लम आने, जैसे पाठ में मन ना करे, पाठ छोड़ने का मन करे, समझो प्रॉब्लम आने वाली है, अकड़ आने वाली है। किसी को समझती नहीं, अपने से बढ़ के किसी को समझती नहीं हो। खुदा से बोला कर, खुदा हमको, प्रभु हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। कौन आपके साथ आया? तो आपके घर में सबसे अच्छा कौन है? आपको कौन अच्छा लगता है? हाँ, माँ बाप में दोनों में कौन सा अच्छा लगता है ज्यादा? तुम्हारा बाप ज्यादा अच्छा है। बाप की बात ज्यादा माना करो, माँ की मत माना करो, समझ गए? तभी प्रॉब्लम आती है। आपके पिता सरल है, माँ एकदम कड़कड़ का है, उसके बिना पिताजी हिलते नहीं है, चुप करके बोलते नहीं है, इसलिए मदर को प्रॉब्लम होगी, वाटर टेंशन होगी, पेन आने लगे, स्वेलिंग होगी। पिता को बोलती नहीं है, लेकिन पिताजी ज्यादा उनके आगे बोलते नहीं। जो स्त्री दबा के उस तरह की भी नहीं है, अच्छी है, बड़ी लायक है, तो ऐसी मत बनना पति तेरे से डरे, फलाने डरे। जिस स्त्री से पति डरेगा, सास डरेगी, उसको बड़े रोग आएंगे, ये पहले ध्यान रख लेना। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहे हैं। तुम डरो उससे, प्रेम करो, ठीक है, इसलिए आपका मन नहीं लगता। मां दुर्गा जगत की, संसार की बनाने वाली है, स्वामिनी है, या कह रही है। और किसके बैठी, किसके चरणों में है? भगवान शिव के। भगवान शिव को एक सेकंड के अंदर उड़ा के फेंक दे, लेकिन शिव के चरणों में बैठी है, और शिव के हाथ में उसने अपने आप को दे दिया, कीलक लाक कर दिया शिव जी भगवान ने दुर्गा मां को, कि जब तक वो निष्कीलन मंत्र नहीं लेगा मेरे से, ये शक्ति काम नहीं करेगी। कितने तो विद्वान है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, पति से ज्यादा समझदार है, पर पति तेरे से ज्यादा समझदार है।
कहाँ है पति? अभी जो मैं बोल रहा हूं ना वो सब सुन लो ना। जो पति है, जो मैंने बोला है, वो पति आपसे ज्यादा समझदार है। आप समझदार नहीं हो, अच्छी हो। अच्छा और समझदार में फर्क है। लाइफ में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? अभी भी है। आया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं आया कि गुरु की मत तू ले आया ने, समझ बिना की डूबे सियाने। समझ से नहीं आया, आपकी समझदारी से नहीं आया। आपके अंदर ज्यादा विवेक था, नॉलेज था, एक एक चीज को समझते थे, उससे नहीं आया वो, उससे नहीं हुआ। ठीक है? पढ़ी लिखी ज्यादा थी, समझदार ज्यादा थी, सुंदर बड़ी थी। ठीक है? ये काफी नहीं है, ये बहुत कुछ है, इसके पार भी बहुत कुछ है। उससे वो नहीं आया, अभी भी है वो। वो जितना आपको प्रेम करता है, अभी भी करता है, उतना कोई नहीं करता। ठीक है? क्योंकि तुम अच्छी हो, अच्छे माता पिता की हो, अच्छे संस्कार है तुम्हारे में, पर तुम्हें अच्छे का गर्व था, है कि मैं थोड़ी सी बात गलत को बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने ऐसा क्यों कर दिया? इसलिए वो नहीं आया, इसलिए वो चला गया। पर है अभी। ठीक है? क्यों बेटे? ठीक है? ये बेटी अच्छी है आपकी, ये समझती है, बेटी लायक है ये। बेटी का हार्ट वो सुंदर है, तुम भी अच्छी हो, लेकिन कई चीजों में गुरु नहीं मिला, टीचर मिले, इसलिए चूक कर जाते हो। इसलिए गुरु की जरूरत है। ठीक है? समझ गए? कई चीजें नहीं बोली सबके सामने, कई चीजें आपकी सबके सामने नहीं बोल ली, पर आप समझ गए, बस। ओके? क्यों चिंतन? चिंतन में क्यों? पाठ कर। चिंतन तो तेरा खत्म हो ही सारी चिंता। चिंता चिंतन से तो आती है। बोले चिंतन चिंता दोनों हटा, चिंतन ही हटा दे। चिंतन की हटती महाप्रज्ञा आती है, चिंतन के बाद प्रज्ञा आती है। मन बेचे सदगुरु के पास, 30 सेवक के कार्य रास, उसके काम हो गए। अभी मन से सारा देख लिया, जान लिया, समझ लिया, बुद्धि का पढ़ लिया, हर चीजों को समझ लिया, अब उसको रख दो। ठीक है? मैं चिंतन में लगी रहूं। चिंतन में क्यों लगी रहूं? बोलो गुरुजी आप जो चाहो वो हम करते रहे, तो मेरी बेटी है, भगवान शिव हमारे पिता हैं, वो भगवान शिव कह रहे हैं मत सोच, ये पाठ कर बस। कहीं मत जा, कभी इधर गई, कभी वहां चलेगी, कभी उसके पास चलेगी, कभी ज्योतिष के पास चलेगी, कभी एक गुरु, कभी 2 गुरु, कभी किधर कभी किधर। नहीं, कुछ नहीं मिला किसी से, उसी से फंस गई चक्कर में, बेकार में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं कहीं मत जा, ये मैं वो पाठ दे रहा हूं, आज छोड़ दो, कल आपको पता लग जाएगा। ठीक है? इतनी लायक बेटी है तुम्हारी, सब ओके। अब पूछ लो जल्दी, जिसने पूछना है। अब तू ना पूछती तो आपका जल्दी काम हो जाता, फिर पूछने बैठ गई। अब इतना समझाने के बाद भी कुछ मत पूछ, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। भगवान शिव कह रहे हैं, मां दुर्गा कह रही है, वो फिर खड़ी होगी। अभी मेरा पाठ में मन नहीं करता, पाठ में तो मन करेगा ही नहीं।
भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस में आपका एकदम मन करे वो खराब होता है, और जिसमें मन ना करे, जिसमें मन ना करे वो कल्याणकारी होता है। गलत काम में एकदम मन करेगा, गुस्से में, क्रोध में, नींद में, सोने में, नहाने में ना, गाली निकालने में, लड़ने में एकदम मन करेगा। प्रेम में अब बोल, अब पूछ लो जल्दी जिसने पूछना है। हाँ जी, आए थे, मैं आपके पैर दबा रहा था। तो ड्रीम का हमने 4 डालना है। ड्रीम का क्या करना है जब मैं साक्षात आपके पास हूं? ड्रीम का क्या करना है? ड्रीम तो ड्रीम है ना, स्वप्न है, विचार है। साक्षात आ गया, ठीक है। ड्रीम में नहीं जाना। ड्रीम का क्या करना हमने? अब ड्रीम में रोटी आ गई, उससे थोड़ी पेट भरेगा। ड्रीम में केला खा लिया, ड्रीम की जरूरत नहीं है। साक्षात आपके पास, प्रभु दुर्गा मां कहते हैं साक्षात हूं, इससे साक्षात हो जाएगी। ड्रीम का क्या करना? ये तो सारा संसार ड्रीम में स्वप्न है, ये सारा संसार। हमें साक्षात चाहिए। ड्रीम में आपको पासपोर्ट दे दे, उससे थोड़ी आपको अमेरिका आ जाओगे। ड्रीम को भूल जाओ। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। अब किसी को ड्रीम में दे दो एमबीबीएस की डिग्री, वो क्या काम किया है? इसकी ये अडंबर पखंड से पार चले जाओ, प्रैक्टिकल हो, आपको लाभ हो। ठीक हो गया। और किसी ने पूछना पूछ लो। है? किताब इसलिए लिखता कि जो आपको बोलती हैं काली मिर्च चूस लो आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी, तो जो तकलीफ ठीक होती है वो काली मिर्च से नहीं होती, वो गुरु बोलते हैं तब होती है। अब रेमेडी लिख दें तो लोग खाएंगे काली मिर्च, वो तो नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप ही खा रहे हैं। रेमेडी में आएगा ही नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये इंद्रियां अतीत है, मन चित्त बुद्धि से समझ में आता ही नहीं। इसलिए जो गुरु जिसको बोलता है उसी की जाएगी, बाकियों की नहीं जाएगी। जो गुरु के पास आएगा उसकी जाएगी। उसको वैसे ही बोल देगा कोई जरूरत नहीं, चल ठीक है, वो ठीक है बस। और दूसरा इसीलिए नहीं करते, कल कोई बोल देंगे इसे ये ले लो, ये ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, पर वो उस पे फिर करोड़ों अरबों रुपए कमा लेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, शांति चली जाएगी, कैंसर हो जाएगा, रोग हो जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी बीमारी मैं लिखूं, आप हैरान हो जाएंगे, एकदम छोटी सी चीज से ठीक हो जाएंगे, छोटी सी, अरबोपति बन जाएंगे। अभी मेरे से पूछ रहे थे शिवादार रवि जी भी, गुरु जी अगर आप जैसे छोटी सी चीज जैसे डैंड्रफ है, उसका हेड एंड शोल्डर का अरबों खरबों रुपया रोज की सारे देशों में इनकम है, उससे किसी का जाता नहीं, डैंड्रफ जाता नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि छोटी सी 3-4 चीजें हैं, ये आप सिर धो लेना, आपका डैंड्रफ सदा के लिए चला जाएगा। तो कहते हैं इससे तो गुरुजी अरबोपति बन जाएगा, वो आदमी सारी दुनिया का अमीर बन जाएगा, क्योंकि सभी लोग शैम्पू लगाते हैं, जाता है नहीं, फिर लगाना पड़ेगा, और 1-2 बार में लगाने से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जो भी इसके स्किन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर को बुला लो, उसके सामने मैं हर्ब दूंगा, हर्ब से वो पहले चेक कर लेंगे कि इसके डैंड्रफ है, फिर हर्ब से उससे सिर धो देंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, डैंड्रफ खत्म 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर सदा के लिए खत्म। तो कहते ये तो जो भी अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला लो, लैब बड़े बड़े डॉक्टर उसको चेक कर लेंगे, कहते तो बड़ा अमीर बन जाएगा। पर अमीर
बनने के बाद वो पाठ नहीं करता, अहंकार भी आ जाता है, वो सिकंदर बन जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको वो चीजें नहीं देते। अभी आप अगर ये करने लग जाएंगे तो आपको वो चीज देंगे, आप नौकरी थोड़ी करेंगे, ये अमेरिका आपकी नौकरी करेगा। अब 10-10 डॉलर के लिए, 20-20 डॉलर घंटे के लिए लगे रहते हो सारी जिंदगी। 1000-1000 डॉलर तो आप घंटे के बांटा करोगे, लाख आप बांटा करोगे। ये अगर समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है।